नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 4 दिग्गज रेलवे सेक्टर कंपनी के बारे में, क्योंकि ये चारों कंपनी जो है, वो इस चारों कंपनी के लिए बहुत ब्रेकिंग एक न्यूज़ आ चुका है। देखिए, इस न्यूज़ को मैं बहुत दिनों पहले आपके सामने पब्लिश किया था और आज के दिन उसी न्यूज़ के ऊपर मैं फिर से पब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि तब जब बता रहा था, तब वो उसके बातचीत चल रहा था। मतलब वो आज का जो न्यूज़ है, उसका बातचीत चल रहा था और अभी वो फाइनलाइज़ हो चुका है और इस फाइनलाइज़ का डेट कब आएगा, उसके बारे में ही बताऊँगा। तो जितने सारे रिटेल निवेशक हैं, तो उनके लिए क्या राय होने वाला है, उसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन का यहाँ पे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, आज की जो न्यूज़ है, वो एक्चुअली रेलवे सेक्टर से है। मतलब रेलवे सेक्टर में जितने सारे कंपनीज़ हैं, आप सभी जानते हैं, रेलटेल है, आरबीएनएल है, आईआरएफसी है और आईआरसीटीसी है। तो इस तरीके से बहुत सारे रेलवे सेक्टर का कंपनी है मतलब दिग्गज रेलवे सेक्टर का कंपनीज़ है। तो इस टाइप कंपनी में मतलब इस टाइप कंपनी में क्या आज के दिन मैं 4 कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो चारों कंपनी अ, एक-एक साथ जोड़ के मार्च होने वाला है। मतलब 2 कौन चारों कंपनी 2 कंपनी बन जाएगा, मतलब 2 कंपनी एक साथ हो जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पे न्यूज़ में ले आ चुका हूँ। तो अगर आपको इस दोनों ही इस चारों कंपनी में कोई भी एक कंपनी का शेयर है, तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको देखना है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में, उसके बाद सारे डिटेल्स यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो कंपनी का नाम बताऊँगा, वो है आईआरसीटीसी। आप सभी जानते हैं सबसे चर्चे में ज़्यादा चर्चे में जो है, वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी देखा जाए सबसे कम दिनों में जितने सारे पीएसयू सेक्टर है, उतने सारे पीएसयू सेक्टर इतना कम दिनों में इतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया, जिस तरीके से आईआरसीटीसी ने दिया। हाँ, उसके बाद आप 1 मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखेगा। मगर इस कंपनी में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो शानदार और देखने के लायक था। क्योंकि आप सभी जानते हैं इसका स्प्लिट भी हुआ है और कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस भी कर चुके हैं। तो इस कंपनी के साथ जो कंपनी मार्च होने वाला है, मतलब दोनों कंपनी एक साथ जुड़ने वाला है, वो है रेलटेल। तो रेलटेल भी एक दिग्गज कंपनी है और रेलवे सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है। तो रेलटेल भी इस कंपनी भी मार्च होने वाला है किसके साथ? आईआरसीटी के साथ। तो चलो देख लेते हैं वो न्यूज़ के बारे में, क्यों यहाँ पे मार्च होने वाला है। और दूसरा जो कंपनी दोनों कंपनी जुड़ने वाला है, वो है आर्कॉन इंटरनेशनल मतलब आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, वो भी रेलवे कंपनी से उसके साथ जुड़ने वाला है कौन? आप देख सकते हैं आरवीएनएल, तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो इस कंपनी भी जुड़ने वाला है, तो इस चारों कंपनी के बारे में बात करूँगा, कौन किसके साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और आप इसमें निवेश करके रखे हैं, तो आपको लिए क्या फ़ायदा होने वाला है, उसी के बारे में बात करूँगा। तो चलो पहले सबसे पहले न्यूज़ के बारे में चला जाता हूँ। उसके बाद सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बजट 2022 गवर्नमेंट में डिसाइड द यहाँ पे देखिए रोड मैप फॉर द मार्चर ऑफ रेलवे पीएसयूएस। तो पीएसयू जो है मतलब जितने सारे पीएसयू सेक्टर है, रेलवे का जितने सारे पीएसयू सेक्टर है, वो क्या करने वाला है? मार्जर करने वाला है मतलब मार्ज करने वाला है। मतलब एक के साथ और एक कंपनी जुड़कर एक कंपनी बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं कैलकुलेशन थोड़ा-सा अलग दिखा रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं कैलकुलेशन गलत दिखा रहा हूँ। एक्चुअली एक कंपनी के साथ दूसरा कंपनी जब जुड़ जाएँगे, नंबर 1 कंपनी मतलब एक ही कंपनी रह जाएँगे। तो इस मार्जर के जो फ़ायदा क्या है, वो आपको मैं बता देता हूँ। मान के चलिए एक बड़ा कंपनी है और एक छोटा कंपनी है। तो इस छोटा कंपनी अगर बड़ा कंपनी के साथ जुड़ जाता है, तो इस छोटा कंपनी को क्या होगा? बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है। तो इसके साथ जब ये जुड़ेगा तो इसको भी फ़ायदा होगा। तो दोनों कंपनी एक साथ चलेंगे और दोनों कंपनी की ही फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें बड़ा कंपनी का क्या फ़ायदा होगा? देखिए बड़ा कंपनी का तो बिज़नेस ठीक-ठाक चल ही रहा था। साथ ही साथ छोटा कंपनी भी उसके साथ जुड़ जाते, तो उस कंपनी का जो अर्निंग था, उस कंपनी का जो मतलब रिज़र्व था, सारे के सारे एक साथ जुड़ जाएँगे, तो दोनों कंपनी एक साथ जब हो जाएँगे, इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और सारे के साथ मतलब इनकम, ग्रोथ सारे के सारे चीज़
पॉजिटिव में और भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोनों कंपनी एक साथ जुड़ने वाले हैं। जुड़ने के बाद गवर्नमेंट में काम करने का भी बहुत मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसलिए एक साथ मार्च करने वाला है। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, अब डिटेल्स को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बजट 2022 से 2023, मतलब इस बजट में ही जब बजट पब्लिश होगा उसी के दिन इस अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अनाउंस ए रोड मैप मतलब जो एक्चुअली कैलकुलेशन किया गया है उसी को रोड मैप यहाँ पे कह रहा है। फॉर द मार्जर ऑफ 6 पब्लिक सेक्टर, मतलब जितने 6 पब्लिक सेक्टर को मार्च करने वाले हैं, उनमें से मैं 4 कंपनी के बारे में आज बात कर रहा हूँ और भी 2 एक्स्ट्रा कंपनीज़ है, वो एक रेलवे सेक्टर से है और एक दूसरा अलग सेक्टर से है। तो यहाँ पे अंडर ए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन द यूनियन बजट 2022 एंड 2023, तो इस बजट में गवर्नमेंट अनाउंस करने वाला है क्या? मार्च करने का जो फैसला है, उसी को अनाउंस किया है, मतलब अनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स एडवाइजर संजीव स्नेहल had recommended the merger in a report, यहाँ पे देखिए रिलीज इन अगस्त 2021, मतलब ये जब पहले जब एक वीडियो बना था तब इसके ऊपर बातचीत चल रहा था, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो उस वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि कंपनी मार्च होने वाला है, तब एक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आया था, सिर्फ बातचीत हुआ था और अभी मुझे लगता है कि ऑफ़िशियली न्यूज़ आने वाला है जब इसका बजट आ जाएगा, बजट के दिन ही इसको पब्लिश किया जाएगा। आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफिशियली टोल्ड मनी कंट्रोल साइट से इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे देखिए और ये जो मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बीके न्यूज़, मतलब बीके न्यूज़ के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, तो विल यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टू बजट 2022-2023 ऑन फ्राइडे के दिन, फर्स्ट फ्राइडे के दिन, सॉरी फरवरी के दिन जब बजट होगा, टोल्ड रेलवे विकास लिमिटेड मतलब आरवीएनएल किसके साथ जुड़ने वाला है? विद इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, आर्कॉन लिमिटेड, मतलब आरवीएनएल के साथ आर्कॉन लिमिटेड जुड़ने वाला है। एक बात आप देख लीजिए, इस दोनों कंपनी एक साथ क्यों जुड़ रहा है? देखिए आरवीएनएल का जो बिज़नेस मॉडल है, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। आरवीएनएल और यहाँ पे देखिए आरबीएनएल, आरबीएनएल किसके ऊपर काम करते हैं? आप सभी जानते हैं आरगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जितने सारे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले काम को आरबीएनएल करते हैं। साथ ही साथ आर्कोन क्या करते हैं? आर्कोन भी देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं। मतलब दोनों ही एक ही कैटेगरी में काम करते हैं, तो इसीलिए दोनों को एक साथ जुड़ने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है आरबीएनएल एंड आर्कॉन ये दोनों एक साथ जुड़ने वाला है। और दूसरा जो कंपनी है, यहाँ पे देख रेलटेल कॉर्पोरेशन अलोंग विथ इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन, मतलब आईआरसीटी के साथ जुड़ने वाला है। तो रेलटेल के साथ आईआरसीटीसी का क्या कनेक्शन? आप एक बार देख लीजिए। आईआरसीटीसी का बिजनेस क्या है? कैटरिंग बिजनेस है, साथ ही साथ टूरिज्म का बिजनेस है, साथ ही साथ ऑनलाइन टिकटिंग का बिजनेस है। तो रेलटेल का क्या बिजनेस है? रेलटेल का जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो इंटरनेट कनेक्शन का सेक्टर है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए दोनों ही कंपनी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इस दोनों कंपनी को एक साथ मार्च करने वाला है। तो यहाँ पे चारों कंपनी हो गया। तो और आपको मैं कंपनी दिखा रहा हूँ, वो है रेट्स। तो ये भी एक रेलवे सेक्टर से ही कंपनी है। यहाँ पे देखिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विसेज, इसको भी मार्च करने वाला है और किसके साथ मार्च होगा अभी तक वो डिस्कस नहीं किया है। तो ये था न्यूज़, और न्यूज़ मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि इस न्यूज़ के चलते ही मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस चारों कंपनी करने वाला है। और इस न्यूज़ आने के बाद आप देख सकते हैं रेलटेल पिछले दिनों में करीबन 1% तक जाम दिखाया। साथ ही साथ आर्कॉन लिमिटेड, ये भी आप देख सकते हैं वो 0.78% का जाम देखने को मिला। और आरबीएनएल वो तो रॉकेट की तरह भाग गया, 3.5% का जाम। तो देखिए जब छोटा कंपनी बड़ा कंपनी के साथ जुड़ना, मतलब जुड़ने का फैसला हो जाता है, तो ऑब्वियसली छोटा कंपनी को ही ज़्यादा फायदा होता है और इसीलिए छोटा कंपनी को अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो देखिए आप कहेंगे सर, मान के चलिए आपके पास रेलटेल का शेयर है और रेलटेल तो जुड़ने वाला है आईआरसीटी के साथ, तो आप आईआरसीटीसी का ही प्राइस रेंज आपको देखने को मिलेगा।
तो आप रेलटेल के शेयर खरीद के रखे हैं, तो आपको क्या होगा? आप कहेंगे सर मेरा शेयर क्या डूब जाएगा? नहीं डूबेगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको इस कंपनी का जितने सारे शेयर्स हैं, उस कंपनी को इस कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से शेयर दे दिया जाएगा। मतलब आपको ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे कम दामों का शेयर आपको मिला था, वो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा दामों में शेयर का मिल सकता है और फ़ायदा आपको ही मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। ईज़िली आपको इस तरीके से बहुत बार मार्जर बहुत सारे कंपनीज़ में हुआ है और आप देख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट एंड सोनी का वो वहाँ पे भी मार्जर होने वाला है। वहाँ पे क्या बताया गया है, आपके पास जी का 65 शेयर्स है तो आपको सॉरी 100 शेयर्स है तो आपको सोनी एंटरटेनमेंट का 65 शेयर्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको इस कंपनी का शेयर आपके पास है, तो आपको जो कोई भी तकलीफ होने का ज़रूरत नहीं। और चारों के चारों रेलवे का दिग्गज शेयर है और चारों के चारों शेयर सी पॉज़िटिविटी में है। तो पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी में है। इस चारों कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।